नमस्ते। जितने हमारे दुकानदार भाई हैं, एक समस्या आती है ना उनके सामने, एक स्थिति आती है कि कोई दुकान खुल जाती है, कंपटीशन खड़ा हो जाता है। अब ऐसे में क्या अस्तित्वगत उपाय है, क्या मनोविकार मुक्त उपाय है, क्या ईश्वरीय उपाय है कि हम अपने व्यापार को प्रभावित होने से बचा लें? है मित्रों इसका उपाय। बस बात है कि देखिए, जितनी बातें मैं करता हूँ, मैं जी हुई बातें करता हूँ, जीवन में उतरती हुई बातों को करता हूँ। इसलिए मेरी बातें कहीं आपको अलग से एग्जाम्पल के रूप में न मिले, कहीं कहानियों के रूप में, मतलब मैं जब बात करता हूँ तो कोई कहानी वगैरह मैं नहीं कह पाता हूँ। मतलब वास्तव में जो जीवन का शुद्ध निचोड़ है, अब उस निचोड़ में कोई मिलावट भी मैं नहीं कर पाता हूँ। तो जो जीवन का शुद्ध निचोड़ है उसकी बात मैं करता हूँ, क्योंकि सबके साथ मेरे साथ हुआ है, होता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। मित्रों, जब भी आपके साथ कंपटीशन खड़ा होता है तो यदि आप इस बात को मनोविकार के ढंग से लेते हैं, यानी जैसे मेरा सूत्र है कि जो भी हो रहा है, मतलब कि आपकी दुकान के सामने, दुकान के बगल में, आपके बाजार में कोई नया प्रतिष्ठान शुरू हो गया, तो अब इस घटना को आप गलत मान रहे हैं, तो अब गए काम से आप पूरी तरीके से आपके अंदर क्या से क्या विकार ही पैदा होते चले जाएंगे, और वो सारे विकार आपको और ज़्यादा विकार में और ज़्यादा गलतियां करवाते चले जाएंगे। है क्या कि आप इस बात को समझिए कि जो भी हो रहा है, चूंकि ईश्वर खुदा गाड के सहयोग से अपने अपने कर्म के अनुसार सबके लिए पूरी तरह से लाभकारी हो रहा है। 100% मित्रों, इसमें कहीं से कोई दोष नहीं है। अब जीवन का यह निचोड़ है, जीवन की सच्चाई है, जीवन का यह नियम है, जीवन की यही दशा है, जीवन का ही स्वभाव है। तो इसीलिए बार बार मैं यही बात कहता हूँ, हर लेक्चर में मेरी यही बात हो जाएगी, हर बात में ही मेरी बात हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं ना कि मैं अपनी बात को, अपने वक्तव्य को खूबसूरत बनाने के लिए मैं अलग अलग तरह की बातें करूं। कैसे करूंगा? जो सच्चाई मैंने देख लिया, वह सच्चाई देख लिया तो जन्मों जन्मों तक उस सच्चाई की बात रहेगी। इस जन्म की बात तो छोड़ दीजिए, अगर अगला जन्म भी होगा तो शायद मेरा संस्कार वैसा होगा कि ऐसा ही बोलेगा, इस तरह का ही आचरण करेगा, इस तरह का भी व्यवहार करेगा। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं तो ऐसे ही डील करता हूँ कि किसी भी तरह का कोई कंपटीशन खड़ा हुआ तो वह भी चूंकि ईश्वर के सहयोग से ही हुआ है, इसलिए वह सबके लिए लाभकारी है। पहले बात तो मन में बैठ जाती है। दूसरी बात जो मेरे अंदर आ रही है कि नहीं, मुझे अपनी दुकान पर प्रभाव नहीं आने देना है, मैं अपनी बिक्री कम नहीं होने दूंगा, मैं अपने स्टूडेंट्स कम नहीं होने दूंगा, मैं अपने समूह कम नहीं होने दूंगा, मैं अपने मेंबर कम नहीं होने दूंगा, मैं अपने बुक्स की सेलिंग कम नहीं होने दूंगा, मैं अपने प्रतिष्ठान की बिक्री कम नहीं होने दूंगा। मतलब इस तरह की बातें आती हैं, तुरंत आती हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ आपके बगल में कोई दुकान खुलवा रहा है, भगवान, ईश्वर या खुदा आपके मन में विचार भी डाल रहा है। तो तत्क्षण विचार पड़ जाता है, जैसे ही खबर आती है विचार आ जाता है कि नहीं ठीक है, मैं लड़ूंगा, मैं करूंगा, मैं मतलब कि मैं इसमें रहूंगा, और कहीं से देखता हूं कि मतलब मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं पूरी तरीके से अपना जी जान लगा दूंगा। ऐसा विचार कौन डाल रहा है? उस चीज़, जैसे ही वह चीज़ पैदा होती है वैसे यह विचार पैदा हो जाता है। देखिए, उसी की लीला है, उसी की बात है कि वह वैसा कर रहा है, वह भी लाभकारी है, और उसने आपके अंदर जो विचार डाला यह भी लाभकारी है। अब इसको आप पूरी तरह से लाभकारी मानते हुए, अब देखिए यहाँ समझ जाने की जरूरत है। अपना विचार, आपका विचार कि मैं अपनी दुकान को नंबर 1 बना करके ही रहूँगा, आज नंबर 1 है तो नंबर 1 ही रहेगी मेरी दुकान, चाहे कितने ही बड़े बड़े कंपटीशन क्यों ना आ जाएं, ऐसा विचार है। तो अब इसको पूरी तरीके से लाभकारी और सही मानते हुए आपको इस विचार पर श्रम करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, बात आगे बढ़ रही है कि अब आपके श्रम को बढ़ाने की जरूरत होगी। अब आपको अपने अंदर और कमियों को और गलतियों को ढूंढने की जरूरत होगी, चूंकि अब आपका श्रम बढ़ना चाहिए, चूंकि आपका कंपटीशन खड़ा हो गया, और वह कंपटीशन कहीं से भी नुकसानदायक नहीं है, पूरी तरह से लाभकारी है। वह विचार जो आपके अंदर आया अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखने का, वह भी पूरी तरह से लाभकारी है। तो अब देखिए, अब बिल्कुल इस भाव में रहेंगे तो आपको तत्क्षण यह भी लगेगा कि मुझे और श्रम बनाने की ज़रूरत है,
मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है, मुझे और अपनी क्वालिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, मुझे और साफ़ सफाई रखने की ज़रूरत है, मुझे अपना व्यवहार और सुधारने की ज़रूरत है, लोगों से डीलिंग करने की ज़रूरत है, अपनी स्कीम और बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे अगर मेरे व्यवहार में, मेरी बात में किसी प्रकार की कमी है तो उसके लिए लोगों से क्षमा मांगने की ज़रूरत है। मुझे अपना स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है, स्टाफ को और अच्छे ढंग से मेंटेन करने की, ट्रेंड करने की ज़रूरत है। मुझे हर अब रत्ती रत्ती बात भर पर मुझे अपनी चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है। मतलब अब आपको अपनी हर कमी दिखाई देने लगेगी, हर कमी मतलब उस व्यक्ति की तरफ से ध्यान आपका हट जाएगा। और जैसे ही अगर जो भाव मैंने कहा उस भाव में रह करके यदि आप नहीं देखेंगे तो आपका सारा ध्यान इसी पर रहेगा कि उसने जो दुकान खोल दिया बगल में, कैसे उसकी दुकान तोड़वा दूँ, कैसे उसके ग्राहक तोड़ूं, कैसे उसकी बुराई करूं, कैसे उसकी निंदा करूं, कैसे कुछ ऐसा करके उसको बदनाम करूं, ऐसा आएगा ना। और जानते हैं मित्रों, आपके ऐसा करने से उस दुकान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क यही पड़ेगा कि उसकी दुकान और बढ़ेगी। लोग समझ जाएंगे कि आप कितने स्यालु हैं, कितने निंदा वाले हैं, कितने बेकार आदमी हैं, कि मतलब कि जब आपके बगल में कोई खोल दिया, चाहे आपके मार्केट में कोई खोल दिया तो आप एकदम उतावला हो गए, आप एकदम व्यग्र हो गए, आप बेचैन हो गए और ग्राहक तुरंत समझेगा और बल्कि जो आता था वह भी नहीं आपके यहाँ आएगा। लोग आपके व्यवहार को, आपके भाव को समझ जाएंगे कि अंदर से आप कितने काले हैं, कितने मतलब कि कितनी कालिमा आपके अंदर है। तो मित्रों ऐसा अब देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है, कितनी बड़ी चीज़ आपके सामने खुद दिखाई दे रही है ना, कि आपको हर हाल में पूरी तरह से उस दुकानदारी को भी, उस नए दुकान को भी लाभकारी मानना है, एकदम लाभकारी मानना। लाभकारी मानेंगे तो ही उससे आप मुक्त हो पाएंगे, तो ही उसकी बुराई नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उसके विषय में कुछ भी नहीं कहेंगे आप, बल्कि यही कहेंगे कि लोग कहेंगे कि भाई वो दुकान और खुल गई, अब तो आपकी बिक्री कम हो जाएगी। तो आप कहेंगे अरे सब प्रभु की मर्जी भाई, भगवान जो भी करता है सबके लाभ के लिए करता है, क्योंकि जो भी हो रहा है सभी के सहयोग से, सभी के भगवान की मर्जी से हो रहा है, इसलिए कहीं भी से कोई भी चीज़ नुकसानदायक नहीं, आप ऐसा कहेंगे। तो अब देखिए, अब आपको स्पष्ट रूप से अपनी कमियां दिखती चली जाएंगी और आप उन कमियों पर मेहनत करना शुरू करेंगे। तो मित्रों जानते हैं, अब देखिए और चमत्कार आपके जीवन में आने वाला है। एक दुकान क्या खुली, अगर आप ईश्वरीय भाव में रहते हुए, मनोविकार मुक्त भाव में रहते हुए उस स्थिति को देखने जा रहे हैं तो चमत्कार पर चमत्कार आपके जीवन में आएंगे। क्या? पहली बात तो आपको एकदम आपकी बाध्यता हो जाएगी कि जो हो रहा है उसको लाभकारी मानते हुए हम अपने अंदर के विचार को भी लाभकारी माने। अब आ जाएगा कि आपके अंदर श्रम बढ़ेगा, श्रम बढ़ना अब आपकी ज़रूरत बन जाएगी। तीसरी चीज़ क्या हो जाएगी कि आप की कमियां आपको दिखने लगेंगी और एक एक करके आप उन कमियों को सुधारने का काम करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या हो जाएगी मित्र? सबसे बड़ी चीज़ हो जाएगी कि जैसे जैसे आपके मन की गलतियां, आपके मन की कमियां, आपके अंदर की कमियां खत्म होती जाएंगी, वैसे वैसे आपके शरीर और मन पर इसका बड़ा प्यारा असर पड़ेगा। आपका शरीर निर्भर होता जाएगा, हल्का होता जाएगा, रोग अगर पहले से है तो अभी कम होता जाएगा, आपके मन में प्रसन्नता हो जाएगी, लोगों से बात में एक तरह का परिवर्तन हो जाएगा, आप बिल्कुल मतलब कि एक अलग से बदले हुए लोग जैसा आदमी महसूस होने लगेंगे। मतलब कि एक आपका आध्यात्मिक जीवन शुरू होने जाएगा। मतलब यहाँ कर रहे थे दुकान, लेकिन उस दुकान के बहाने आपके अंदर ईश्वरीय भाव पैदा होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी, आपका धैर्य बढ़ेगा, बात करने की क्षमता बढ़ेगी, बात करने की कला बढ़ेगी, जवाब देने की कला बढ़ेगी। मतलब कि आपके अंदर बड़ा सुंदर क्या से क्या आपके अंदर होता चला जाएगा। और बिक्री पर असर तो ये हो जाएगा कि पहले से भी ज़्यादा हो सकता है कि आपका बिकने लगे, पहले से भी ज़्यादा बिक्री हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। जब हमारे मन के विकार खत्म होंगे तो हमारा व्यापार क्यों नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। आप जानते हैं, ग्राहक चाहे आदमी कितना ही बेईमान क्यों ना हो, लेकिन ईमानदार दुकानदारी को ही पसंद करता है, ईमानदार दुकानदार को ही पसंद करता है। मतलब आप ईमानदार हैं, स्पष्ट हैं, साफ साफ बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में और पूरी ईमानदारी से आप डीलिंग करते हैं, तो जानते हैं जितने बेईमान टाइप के लोग होंगे, जितने ईमानदार टाइप के लोग होंगे, सब लोग आप ही को पसंद करेंगे। आदमी बेईमानी तो करता है लेकिन किसी बेईमान दुकानदार को पसंद नहीं करता है। बेईमान दुकानदार को कौन पसंद करेगा? आप सोचिए। अब आप अपने ईश्वरीय भाव की वजह से, मनोविकार मुक्त चिंतन की वजह से, जब आपके अंदर है मनोविकार मुक्त चिंतन आया, सब कुछ लाभकारी है ऐसा चिंतन आया, तो आपके अंदर पहले तो श्रम बढ़ा
उसके बाद आपके अंदर कमियां खत्म हुई, उसके बाद आपके अंदर एक करके जो है आपके अंदर की पूरी ताकत बढ़ती चली गई, हर चीज़ में ताकत बढ़ती जा रही है, आपकी बिक्री बढ़ती जा रही है। मतलब अब जानते हैं क्या हो जाएगा, आपके ब्रांचेज बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अभी तक तो जब कोई कंपटीशन वाला नहीं था तो आप वहीं के वहीं बैठे थे, लेकिन एक तो कंपटीशन वाला आया और दूसरे उस कंपटीशन वाले को ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ समझा, पूरी तरह से लाभकारी समझा। तो अब क्या हुआ कि उससे आप क्या, यह तो चला ही चला, या प्रतिष्ठान तो चला ही चला, या शाखा तो चल ही रही है, आगे भी शाखाएं आपकी खुलेंगी। तो मित्रों, आप जो भी जीवन में स्थिति आती है, दुकानदारी से लेकर के किसी भी चीज़ की, उसे इसी तरह से आप हल करें। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, पूरा विश्वास दिलाता हूँ, देखो विश्वास करना होता है, पूरा विश्वास दिलाता हूँ, आपकी यह समस्या ही नहीं रह जाएगी। आई समस्या का बेस बना करके और करने लगेगी आपका समाधान। बिल्कुल मित्र, इन बातों पर गौर करें, जीवन में उतारें। धन्यवाद।